नाज़रीन, अमेरिका और इसराइल के ईरान के साथ शदीद झड़पों के दौरान खौफनाक किस्म की बमबारी के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ हमले रोकने का अचानक हुक्म क्यों दे दिया? इसके पीछे असल वजह क्या बनी है? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का टेलीफोनिक राबते में क्या बातचीत हो चुकी है? डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा और फील्ड मार्शल ने किन खतरात के हवाले से उन्हें आगाह किया? और मुज़ाकरात की बात होते ही ईरान की जानिब से कौन से शराइत सामने रखे गए हैं? इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 24 से मार्च 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाजरीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। नाजरीन, आप लोगों को मालूम है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये वार्निंग दी गई थी कि 48 घंटे के अंदर अंदर अगर अबना हरमूज को ईरान मुकम्मल तौर पर इसको क्लियर नहीं करता है, तो उसके बाद अपना कब्जा नहीं छोड़ता है और वहां से जो बहरी जहाज हैं उन्हें आने की परमिशन नहीं देता है, तो उसके बाद हम ईरान के अंदर जो पावर जो प्लांट्स हैं उनको हम निशाना बनाएंगे और खौफनाक किस्म के हमले करेंगे। अब वो 48 घंटे भी गुजर चुके हैं। 48 घंटों के दौरान ही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो है एक तो जो बिलखसूस खलजी ममालिक की जानिब से खौफनाक किस्म के उनके ऊपर जो है प्रेशर बिल्ट हो चुका था। उनकी जानिब से कहा गया कि अगर आप हमारे ऊपर हमला करते हैं तो उसके बाद ईरान की जानिब से जो सख्त रद्दमल आएगा उससे पूरी दुनिया मुतासिर हो सकती है। अब उसके साथ साथ दुनिया के बड़े-बड़े जो टाइकून हैं, जो बिज़नेस जो बड़ी-बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं, उनकी जानिब से जो बराह रास्त अमेरिका के साथ अटैच हैं, उनकी जानिब से भी डोनाल्ड ट्रंप को वाज़ेह किया गया कि उसके बाद जो दुनिया में जो खतरात दुनिया को सामना करना पड़ेगा, उसकी वजह से आप लोगों को बहुत कुछ खुद अमेरिका को भी खमियाज़ा भुगतना पड़ सकता है, तो लिहाज़ा इन हमलों को रोका जाए। लेकिन उसके बाद अचानक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो है, इतवार के रोज़ से पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल का भी टेलीफोनिक राबता होता है और फील्ड मार्शल की जानिब से उनके साथ राबते के दौरान इस जंग को रोकने के हवाले से, मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत होती है। आज व्हाइट हाउस की जानिब से भी ईरान जंग के मामले पर जो है पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेलीफोनिक राबते के हवाले से, बातचीत के हवाले से व्हाइट हाउस भी कंफर्म कर चुका है। तो इस टेलीफोनिक राबते के दौरान फील्ड मार्शल और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान इस टेलीफोनिक राबते में मुज़ाकरात और जंगबंदी के मामला पर बातचीत हो चुकी है और इसमें ये इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि ये मुज़ाकराती जो अमल है वो इस्लामाबाद में ये मुज़ाकराती अमल जो है वो आगे बढ़ सकता है। अब ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि फील्ड मार्शल की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को ये आगाह किया गया है कि अगर आप ईरान के अगर पावर प्लांट्स को निशाना बनाते हैं, तो उसके बाद ईरान की जानिब से जो रद्दमल सामने आ सकता है, उसकी वजह से ईरान बिलखसूस अरब ममालिक में जो पावर जो प्लांट्स हैं, उसको ईरान निशाना बना सकता है और इसके साथ-साथ जो पानी के प्लांट्स हैं, उसको भी ईरान जो है वो निशाना बना सकता है। अब जो बिलखसूस सऊदी अरब पे और यूएई के अंदर, कतर के अंदर जो बिलखसूस वाटर के जो प्लांट्स हैं, नाज़रीन वो बड़े अहम हैं। अगर ईरान वाटर प्लांट्स को निशाना बनाता है, तो फिर पूरे बिलखसूस सऊदी अरब के अंदर जो है, पानी का शदीद बहरान जो है वो पीने का पानी का बिलखसूस वो सामने आ सकता है। तो इन खतरात के हवाले से मुमकिना तौर पर ईरान के हमलों के हवाले से फील्ड मार्शल ने डोनाल्ड ट्रंप को आगाह किया कि ईरान का जो जवाब आएगा, वो यकीनन सख्त आने वाला है, क्योंकि ईरान के पावर प्लांट्स को निशाना बनाने के बाद ईरान में बिल्कुल ही अंधेरा छाएगा और जगह-जगह जो है वो बिल्कुल ही बिलख़ुसूस हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा मुतासिर होंगे, रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुतासिर होगी ईरान के अंदर लोगों की। तो उसके बाद ईरान के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा और फिर ईरान जो है इसका रद्दमल बहुत सख्त देगा, जिससे अरब ममालिक जो आपके इत्तेहादी हैं वो शदीद मुतासिर होंगे। और ये भी वाज़ेह कर दिया कि ईरान पाकिस्तान खुद भी एक एटमी मुल्क है, वो इसका कभी भी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है इन मामलात को लेकर और उस वो भी मुतासिर हो सकता है, पाकिस्तान भी बुरी तरह। तो लिहाजा आप इन हमलों से जो है एक बहुत बड़ा नुकसान होगा, एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर होगा, जो ऑलरेडी एक जंग की सूरत में दुनिया इस खमियाज़े को भुगत रही है, तो मज़ीद मामलात जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं। तो फील्ड मार्शल के साथ ये टेलीफोनिक राबते के बाद जो है और खलजी ममालिक से आने वाले प्रेशर के बाद और दीगर
जो इस वक़्त दुनिया के ताइकून हैं, उनकी जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को मिलने वाले प्रेशर के बाद है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ये फैसला किया कि ईरान के पावर प्लांट्स को निशाना बनाने का जो फैसला है, उसको 5 रोज़ तक के लिए इसको मौखर किया जाता है और उन्हें उनकी जानिब से ये कहा गया है कि ईरान के साथ हमारे मुज़ाकरात जो हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, बातचीत अच्छी हो रही है, लिहाज़ा हम इसको रोकना चाहते हैं। असल वजह उसके पीछे जो है फील्ड मार्शल के टेलीफोनिक राब्ते और दीगर वो मामला जो मैंने ज़िक्र किया, ये सब थे जिसकी वजह से इनको रोकना पड़ा। अब जो ही ये हमले रोके जा चुके हैं, तो उसके बाद मुज़ाकरात के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने जब पे ऐलान किया कि हमारी बातचीत चल रही है, तो पहले तो ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची समेत दीगर उनके हुकूमती अहम शख्सियात की जानिब से मुज़ाकरात को रद्द किया गया। लेकिन बाद में ये इत्तलात मौसूल हो गई कि कुछ ममालिक जो हैं इस पर कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं मुज़ाकराती अमल में। और अब ये इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि पाकिस्तान भी जो है बिलख़ुसूस अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी के मामले पर जो है तुर्किया और मिस्र भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन कलीदी जो किरदार है मुज़ाकरात को कामयाब बनाने में, कोशिश करने में और सालसी के किरदार में, वो पाकिस्तान का किरदार है। पाकिस्तान इसमें जो है बहुत बढ़-चढ़ कर इस मुज़ाकराती अमल को कामयाब बनाने के लिए कोशिशें तेज़ कर चुका है और ये भी इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि मुज़ाकराती जो अमल है वो पाकिस्तान में यानी इस्लामाबाद में भी ये मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाया जा सकता है मुमकिना तौर पर और इस हवाले से ज़्यादा इम्कानात हैं कि पाकिस्तान में ये मुज़ाकरात जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। यूँ इस वक़्त इंटरनेशनल जो इदारे हैं, जो बिलख़ुसूस मीडिया हाउसेस हैं, उनकी जानिब से इस वक़्त पाकिस्तान के हवाले से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इस मुज़ाकराती अमल में खुद को इस वक़्त लीडिंग पोज़ीशन पे लेके आ रहा है, यानी पाकिस्तान अपना कलीदी किरदार समझ रहा है, ये इस वक़्त जो है इंटरनेशनल मीडिया की जानिब से कहा जा रहा है। तो यूँ इस वक़्त जो है पाकिस्तान इस मुज़ाकराती अमल में अपना किरदार अदा करने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब पाकिस्तान ये क्यों कर रहा है? पाकिस्तान की क्या मजबूरी है? पाकिस्तान ये सब कुछ वजूहात क्या हैं? असल ये है कि देखें पाकिस्तान के लिए कोई ये समझे या ना समझे, दुनिया के जो इंतशारी लोग हैं, वो तो ये समझते हैं कि नहीं जी, ईरान से हमारा क्या लेना-देना है, ये हुकूमत तो गिरनी ही चाहिए, ये मुल्लाओं की हुकूमत है, इसकी गिरनी चाहिए। ये मतलब ऐसी सोच पाकिस्तान में भी बहुत से लोगों के चंद लोगों के अंदर जो है वो पाई जाती है। लेकिन याद रखें ये एक तलख़ हकीकत यही है कि पाकिस्तान को यही जो ईरान की बैठी हुई जो हुकूमत है, ये जो निज़ाम है ईरान का, यही निज़ाम ही पाकिस्तान के लिए सूट करता है। अगर खुदा न करें, अगर ये निज़ाम हट जाएँ, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ईरान के अंदर तबाही नहीं मचेगी, बल्कि इसके असरात बहुत संगीन किस्म के असरात जो हैं, वो पाकिस्तान के अंदर भी जो है, वो आप लोगों को वाज़ेह नज़र आएँगे। फिर आप लोगों की ये चूँ-चाँ, ये तरह की जो लोगों की बातें हैं, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। फिर इनको पता चलेगा। क्योंकि वजह ये है कि अगर ईरान में ये निज़ाम ख़त्म हो गया, तो बस ये समझें कि उसके बाद पाकिस्तान के बगल में आकर जो है वो इज़राइल बैठ गया। फिर उसके बाद आप बलूचिस्तान में ये जो हालात देख रहे हैं, इससे कई गुना जो हैं वो हालात पाकिस्तान के लिए ख़राब हो सकते हैं। तो ये जो निज़ाम है, ये समझें कि उस साइड में बॉर्डर में ये पाकिस्तान के लिए एक डिफेंस का किरदार ये मुल्क अदा कर रहा है पाकिस्तान के बचाव के लिए। मतलब इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं। और यकीनन यही निज़ाम ही पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करता है और पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के पॉलिसी साज़ों के लिए भी यही निज़ाम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और यही निज़ाम ही एक वो काबिल कबूल है। तो एक तो रीज़न ये है, पाकिस्तान ये सब कुछ किसी तरीके से मामले को आगे बढ़ाना चाहता है और हल निकालने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी बड़ी रीज़न ये है कि पाकिस्तान का आप लोगों को मालूम है कि सऊदी अरब के साथ भी एक दिफ़ाई माहिदा है। अब सऊदी अरब के ऊपर अटैक्स होते हैं तो फिर वो ज़ाहिर है दिफ़ाई जो माहिदा है, वो किसी न किसी शक्ल में जाकर एक्टिव तो करना ही पड़ेगा। अगर पाकिस्तान एक्टिव नहीं करेगा, तमाशा देखेगा, तो ये तो फिर जो माहिदा है ये ख़त्म हो जाएगा। अब माहिदा ख़त्म हो गया तो यकीनन पाकिस्तान के लिए दुश्वारियों का ये भी सामना करना पड़ेगा कि बहुत से इस वक़्त पाकिस्तानी जो हैं, वो अरब ममालिक में जॉब्स करते हैं, तो फिर उनकी जॉब खतरे में पड़ सकती है। अब उसके साथ-साथ पाकिस्तान के माशी जब भी मुश्किलात का सामना पाकिस्तान ने कर लिया है, तो उस दौरान सऊदी अरब ने हमेशा इनका ख़्याल भी रखा है। तो फिर हालात ख़राब होने पर जो है पाकिस्तान को बहुत से इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है। यूँ पाकिस्तान जो है वो इस वक़्त मजबूरियों में जकड़ा हुआ है और किसी तरीके से मामले को हल करना चाहता है। इसी में ही पाकिस्तान बेहतरी समझता है। अब यही मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान, फिर मिस्र, तुर्किया ये किरदार जो अदा कर रहे हैं, इसी दौरान ईरान की जानिब से वाज़ेह अल्फ़ाज़ में अपने शराइत सामने रखे गए हैं। नंबर 1 ईरान ने कहा है कि अबनाए हारमूज़ के लिए नया एक इंतज़ाम
बनना चाहिए, जिसके तहत ईरान को मुकम्मल तौर पर रसाई मिलनी चाहिए और इसका कंट्रोल के हवाले से अपने हरमुज़ के और गुज़रने वाले जहाज़ों से फ़ीस वसूल हासिल करने का ईरान को हक मिलना चाहिए। नंबर 2, अच्छा, जंग दोबारा शुरू न होने के हवाले से हमें मज़बूत किस्म की ज़मानतें मिलनी चाहिए और इज़राइल की जानिब से हिज़्बुल्लाह के ऊपर कोई भी हमले नहीं होने चाहिए, हमलों का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। और उसके साथ-साथ खलजी जो ममालिक हैं, खलिज में जो अमेरिकी फ़ौजी अड्डे हैं, उनकी बंदिश होनी चाहिए और उसके साथ-साथ जंग के दौरान ईरान के नुकसानात का इस वक़्त जो है वो अज़ाला होना चाहिए। ये ईरान की जानिब से वाज़ेह तरीके से कहा गया है। लेकिन याद रखें, इस वक़्त हमले रुके नहीं हैं। नाज़रीन, आज भी ईरान की जानिब से इस वक़्त 78वीं मिसाइलों की लहर जो है वो इज़राइल के अंदर भी फ़ायर की गई है, जगह-जगह बहुत सी तफ़सीलात हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अ, हमले हो चुके हैं, शदीद किस्म के। इसके साथ-साथ अमेरिका के जो फ़ौजी अड्डे हैं, मशरिक़ वस्ता में, वहाँ भी अटैक्स हो चुके हैं। सऊदी अरब के अंदर जो हैं, वो अटैक्स हो चुके हैं। 5 से 6 बार अटैक्स हो चुके हैं इसी आज के दिन में ही। तो यूँ इस वक़्त जो हैं हालात कशीद हैं। अब इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इस वक़्त ईरान के सुप्रीम लीडर और मैं अ, अपना हरमुज़ जो हैं वो हम मिल के चलाएँगे, इस पर हम मिल के कोई माहिदा करेंगे। तो उस पर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर तंज़िया अंदाज़ में एक तो मिसाइल पर जो है बाकायदा मिसाइलों पर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर लगाकर अपना हरमुज़ पर मदद तलब करते हुए तस्वीरें जो थी वो उन्होंने लगाकर इज़राइल की जानिब फायर किए और अमेरिकी अड्डों की तरफ फायर किए और तंज़िया अंदाज़ में उनकी बहुत ज़्यादा जो सोशल मीडिया में ट्रोलिंग भी इस वक़्त ईरान की जानिब से किया जा चुका है। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।